अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जी आप? अल्लाह का शुक्र है कि हम तो ठीक हैं और हमारी दुआ है कि आप भी सब सही होंगे। तो जी यहाँ पे चल रहा है बकरा ईद का प्रोग्राम। तो आज हो गया बकरा ईद का तीसरा दिन, यानी कि 3 दिन तक कुर्बानी होती है, तो 3 ही दिन की ईद मानी जाती है। तो पहले दिन मैंने क्या बनाया था, मैंने बनाई थी कलेजी, और कल मैंने बनाई थी चाप, और आज बना रही हूँ मैं बिरयानी। तो जी मैंने मटन का गोश्त को कुकर में डाला और फिर इसके अंदर मैंने खड़े गरम मसाले डाल दिए, और लहसुन, प्याज, हरी मिर्च, सौंफ, धनिया, तेज़पत्ता ये सब डाल दिया। और अब मैंने यखनी बना ली थी कुकर में, अब बना रही हूँ मैं इसके अंदर। पहले प्याज फ्राई करके निकाल ली और मैंने गरम मसाला डाला, और अब वो गरम मसाला के बाद में डालूँगी लहसुन, अदरक और प्याज का पेस्ट। इसके अंदर यखनी को भुना जाएगा। तो जी ये है मेरा। और मैंने ना आज इसके अंदर एक नया काम और भी किया, मैंने हरी मिर्चों को भी इसी के अंदर 1-2 चक्कर लगा लिए थे, जिससे कि मोटा मोटा रहे, लेकिन वो ज़्यादा बारीक हो गया। लेकिन बिरयानी में कोई फ़र्क नहीं पड़ा और मज़ेदार हो गई और टेस्टी हो गई और अच्छी हो रही थी। तो जी मैंने इसके अंदर ये डाल दिया, और मैं इसके अंदर डालूँगी यखनी का गोश्त, और फिर उसको अच्छी तरह से मैं भूनूँगी। और भूनने के बाद में मैं उसके अंदर, ये मेरा यखनी का गोश्त है, तो मैंने ना इसके अंदर पोटली बना के नहीं डाली थी। ये सौंफ धनिया की पोटली डलती है ना, तो मैंने ऐसे ही डाल दिया था। मैंने कहा अच्छी तरह से इसका जायका आ जाएगा, और सौंफ धनिया के बगैर मुझे बिरयानी बिल्कुल नहीं अच्छी लगती। मैंने कई लेडीज़ों को देखा है। ये डाल दिया जी मैंने अचार की मिर्चें, और मैं अब इसके अंदर डाल दूँगी अपना मटन का गोश्त, और फिर मैं उसको अच्छी तरह से भूनूँगी। और मैंने पाकिस्तान में देखा है कि वो गोश्त को भूनती नहीं है, जैसे कि यखनी बनाती है ना, यखनी वाली बिरयानी, तो यखनी में ही वो चावल डाल देती हैं और बस ऐसे उनके चावल बन जाते हैं। और हमारे इंडिया में ऐसा कोई भी नहीं बनाता। तो ये डाल दिया मैंने गोश्त, और मेरा गोश्त अच्छी तरह से भुन चुका। अब जो यखनी का पानी था वो मैं इसके अंदर ऐड कर दूँगी, और जब वो पानी खोल जाएगा फिर मैं इसके अंदर डाल दूँगी जी चावल। और जैसे कि चावल पक के तैयार होंगे तो फिर मैं दम पे जो लगाऊंगी, जो जो चीज़ें मैं डालती हूँ वो भी आप देखते रहें। तो जी आज बकरा ईद का लास्ट हो गया, लेकिन हाँ गोश्त तो फ्रीज किया ही हुआ रहता है, सभी करते हैं 2-4 दिन के लिए, तो सभी रखते हैं। फिर वही मार्केट खुल जाती है, फिर मार्केटों से मंगाना पड़ता है। तो जी आज मैंने ज़्यादा लोगों के लिए ही खाना बनाया था। वैसे तो जिस दिन से ईद का दिन, वैसे मेरा दिल ही करता है कि मैं ज़्यादा लोगों के लिए खाना बनाऊं, यानी कि मैं बनाती हूँ तो मुझे ये लगता है कि 2-4 लोग और भी खा लें, तो दूसरों को खिला के ना कुछ दिल के अंदर सुकून सा मिलता है और चैन सी मिलती है। लेकिन क्या करूँ, मैं अपनी तकलीफ़ और बीमारी से परेशान हूँ। नहीं तो मैं तो बहुत काम करने वाली थी, बहुत काम करती थी, और जैसे मेहमान आते तो इतना अच्छा लगता था। कोई जाने वाला भी होता था तो उसको भी रोकती थी, नहीं खाना खा के जाना, ना नहीं खाना खा के जाना। लेकिन अब मैं अपने हालात और अपनी तकलीफ़ों से बहुत मजबूर हो गई हूँ। तो बस इधर पथरी का दर्द, पथरी रहे दोनों गुर्दों में, तो ऑपरेशन करा लिया, फिर दोबारा से हो गई उनका दर्द। फिर थायराइड में बदन में दर्द रहता है, फिर कोलेस्ट्रॉल की भी समस्या। फिर मैंने अभी एक जांच कराई तो उसमें भी चर्बी बढ़ी हुई आई है। तो ये मेरा यखनी का पानी खोल गया। तो जी मैं अब इसके अंदर डाल रही हूँ ये चावल, और ये चावल थे गैलेक्सी के। तो मैंने आज माशाल्लाह से कई जगह खाना भेजा। मेरे हस्बैंड रात को जहाँ पर बैठते हैं तो वो कई लोग बैठ जाते हैं, उनके यार दोस्त हैं 5-6 तो बैठते ही हैं रोज़, और रात को ही आते हैं। तो ये डाल दी मैंने दही, और
बस यखनी का पानी डाल दूँगी। तो बस थोड़ा सा मुझे अलग से डालना पड़ा था ना, तो यखनी का पानी पूरा हो गया था। तो ये चावल मेरे तैयार हो गए। अब मैं इन पर दम पे लगा रही हूँ। तो मैं इसके अंदर ये डाल रही हूँ नींबू की स्लाइस काट के। और बिल्कुल मेरा दम पे थी बिरयानी। और एक गलती मेरे से हो गई कि मैं बिल्कुल जब मैंने इसका दम खोला था ना, तो वो क्लिप मैं नहीं बना पाई, मैंने बिल्कुल नहीं दिखा पाया। तो ये जो मैं दिखा रही हूँ बिल्कुल समझ लीजिएगा कि 10 मिनट मैंने दम पे लगाया। और बिल्कुल यही नक्शा था जो मैंने ये डाल रही हूँ। ये डाल दिए मैंने जर्दी के चावल, जो मैं अलग से बनाती हूँ। और जब तक जर्दी के चावल ना डलें तो मुझे बिरयानी नहीं लगती, पुलाव सा लगता है, जो मुझे अच्छा नहीं लगता। मैं शुरू से ऐसे ही बनाती हूँ। तो ये डाल दिए मैंने चावल। और जी मैंने फ्राई करके प्याज़ें रखी हुई थी, ये डल गई मेरी प्याज। और जी मैं अब डाल दूँगी केवड़ा एसेंस। और केवड़े के बगैर भी बिरयानी बननी नामुमकिन है। बनाने वाले बनाते भी हैं, लेकिन मैं नहीं बनाती। मैं खीर में, फिरनी में, बिरयानी में, कौरमे में मैं ज़रूर ही केवड़ा डालती हूँ। और मेरे यहाँ 12 महीने केवड़ा ज़रूर रहता है। तो जी मैंने दम पे लगा दिया। और यहाँ पर मेरी वीडियो इस वजह से रुक गई थी कि एक हाथ से मैं वीडियो बना रही थी। और जी मैंने कैमरे को नीचे रख के मैं केवड़ा निकाल रही थी, कि दोनों हाथों से निकलता नहीं। ये डाल दिया मैंने केवड़ा एसेंस, इसका एक ढक्कन डाल दिया था। और मैंने इसको दम पे लगा दिया था। और दम पे लगाने के बाद मैं चली गई थी जी नहाने। और मैंने रायता भी बनाया था। रायता बनाया था मैंने जी खीरे का, टमाटर का और बूंदी का। तो ये मैंने रायता बनाया था। फिर मैं नहाने बैठ गई। नहाती ज़रूर हूँ मैं, रात को मेरी रूटीन है शुरू से ही नहाने की। तो ये दम पे लगा दिया। और जब तक मैं नहाऊंगी समझ लो कि मेरे बिरयानी रेडी हो जाएगी बिल्कुल। बस